सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है इसका स्क्रू गेज की सहायता से दिए गए तार का व्यास ज्ञात करना। तार बिल्कुल पतला लेंगे अपन और तार का साथ में क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। अब उपकरण के अंदर क्या क्या चाहिए हमें? एक तो हमें चाहिए स्क्रू गेज चाहिए, पतला तार चाहिए और मीटर पैमाना नापने के लिए। ओके, चलो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को समझते हैं। जो ज़रूरी भी है इसके अंदर कि डायग्राम से कैसे रीडिंग लेंगे, कैसे हम काम करेंगे, वो चीज़ आप इसमें देखेंगे। देखिए, ये आपके स्टड होते हैं। ये स्क्रू है, धातु का दिखाई देगा जब आप देखोगे इसको। ये इसकी फ्रेम है, यू आकार में होगी। ओके, जो पतला तार होता है ना, वो यहाँ इसके बीच में डालना होता है। ओके, फिर करना क्या है, फिर आपको ये यहाँ पर ब्लैक कलर का हो सकता है या धातु का हो सकता है, इसको बोलते हैं रेचेट। इस रेचेट को घुमाना है, और ये जो थिम्बल है ये सब इसके साथ ये घूमते आएंगे। ध्यान देना, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये एक स्केल दिख रहा है आपको, वर्ताकार स्केल, सर्कुलर स्केल। यहाँ लिखा हुआ, रीडिंग लिखी है यहाँ पर रीडिंग लिखी हुई है 0 से लेकर 100 तक, पूरा एक सर्किल है। ठीक है, और ये जो दिख रही है ना आपको, ये मैन स्केल है। ये इसका मैन स्केल है, मुख्य पैमाना, प्रधान पैमाना, और ये वर्ताकार पैमाना। तो जब आप इसको रेचेट से घुमाओगे ना, और तार यहाँ बीच में, तो ये पूरा इस तार को अपने अंदर फिट कर देगा यहाँ पर। और जैसे ही आवाज़ आई रेचेट से, भाई कट की आवाज़ आई, कट 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 ऐसे, तो वो जो आवाज़ आती है तो आप समझ जाना कि तार टाइट हो चुका है। आप आगे मत बढ़ना, क्योंकि आगे वो टूटने का चांस होता है इसमें, तार के नहीं, उस रेचेट के। और आप तो समझ जाए कि आवाज़ आती है कि अपना ये टाइट हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद में करना क्या होता है, उसके बाद में आपको इसमें 2 रीडिंग काउंट करनी होती हैं। एक तो मैन स्केल, ये दिख रहा है आपको 0.5, ओके 0.5, और फिर ये देखनी है आपको वर्ताकार पैमाना कि इसमें कितनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब इसके बीच में तार नहीं है उस कंडीशन में, और ये धातु पूरे यहाँ पर लगी हुई है, उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि ये जो है ना, इसका जो 0 है, यहाँ पर ऐसे लाइनें होती हैं अलग अलग, उनमें भी एक 0 होता है बीच में, एक लाइन ऐसे होती है 0 की। जब आप इसको करते हो तो वो लाइन इस लाइन से क्या कर रही है, कोइंसाइड, उसकी सिद्ध में है क्या, मतलब वर्ताकार पैमाने का 0 इस मैन स्केल की सिद्ध में है या नहीं है, वो आपको देखना होगा। अगर आपका 0 ऊपर चला गया, इसका मतलब धनात्मक त्रुटि, प्लस में त्रुटि हो गई, और अगर नीचे चला गया तो इसका मतलब त्रुटि ऋणात्मक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, शून्यांक त्रुटि इसको कहते हैं, समझ गए। और अगर 0 से 0 कोइंसाइड है, दैट मीन्स आपका उपकरण 101% सही है, मतलब अच्छा है। चलो फिर रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग में होता है कि इनको काउंटिंग करनी होती है। जब आप तार डाल दिया, फिर आपने टाइट कर दिया, फिर आप जहाँ पर टाइट किया वहाँ पर आपको इसके कॉलम देखने की, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी कॉलम है वो देखने। फिर उनके साथ कोइंसाइड कौन सी लाइन है, भाई जहाँ आपने इसको घुमाया और जहाँ टाइट हुआ, टाइट होने पर ये 0 भी घूमेगा साथ में, ऐसे घूमेगा, समझिए ना। तो ये जब घूमेगा ना, तो ये जब घूमेगा साथ में एक एक चक्कर पूरे होंगे यहाँ पर, तब भाई इसको आप घुमा रहे हो, पीछे ले जा रहे हो, घुमा रहे हो, तभी तो उधर जा रहा है, तो स्केल खुलता जा रहा है। भाई 5 अभी 6 भी दिखेगा, फिर 7 भी दिखेगा, 8 भी दिखेगा, 9 भी दिखेगा, 10 भी दिखेगा। फिर आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा 0 10 20 ऐसे यहाँ पर जो 80 90 कि कौन सा निशान मैन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा खाना, उस खाने को नोट करना है। बस ये इसमें कैलकुलेशन में आपके काम आते हैं। तो तार को हमने इसमें लगा दिया है, और अब हम तार के लिए अलग अलग पोजीशन पर उसके मान ज्ञात कर लेंगे। चलो सूत्र सिद्धांत की बात करें। स्क्रू गेज का अल्पतमांक, मैंने आपको बताया बहुत ही पतली वस्तुओं का भी क्या कर सकता है, ये व्यास ज्ञात कर सकता है। तो चूड़ी अंतराल का मतलब होता है उसका पिच कितना है, यानी सीधी दूरी कितनी है, वो हम देखेंगे इसके अंदर। पिच अंतराल जैसे आप क्रिकेट मैच खेलते हो उसके हिसाब से ही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, ये होगी पिच सीधी, इसको बोलते चूड़ी अंतराल। तो एक कॉलम बताओ कितना अंतराल हुआ, एक कॉलम का तो हुआ, तो चूड़ी अंतराल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटा वर्ताकार जो पैमाना घूम रहा है उसमें कुल खाने कितने हैं, उसमें 100 खाने होते हैं, तो ये 1/100 हो जाता है। तार का आयतन V बराबर AL, A मतलब एरिया, क्षेत्रफल, तो यहाँ बनेगा वर्ताकार, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या होता है, सर्किल होता है, एक वर्त होता है। वर्त के लिए क्या होता है, पाई R² L। अब R में त्रिज्या क्या होती है,
त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और जब आप आर स्क्वायर में रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। और एल आपको लेंथ, यहाँ पर जो भी अपन लेंथ लेंगे उसको मीटर स्क्वायर से नाप लेंगे पहले, वो लिख देंगे। तो डी क्या है, तार का व्यास है, और तार की एल क्या, तार की लंबाई है जो सेंटीमीटर में है। ओके, तो ये हमारे हो गए फॉर्मूला और उसके सिद्धांत। तो प्रेक्षण में बात करें, चूड़ी अंतराल, मैंने अभी बताया आपको चूड़ी अंतराल कितना होता है, एक, पैमाने कितने हैं, 100 भाग देंगे 1/100 mm। फिर mm को चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर में। mm यानी मिलीमीटर, मिली 10 की घात -3, ये हो गया आपका 1/100 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर। ये होता है न्यूनतम मान, जहाँ ये लिस्ट काउंट है, अल्पतमांक, किसी भी उपकरण के द्वारा मापा गया उसका न्यूनतम मान। तो एक स्क्रू गेज कहाँ तक दूरियों को माप सकता है, उस दूरी का मापन है 0.001 सेंटीमीटर। ओके, चलो तार की लंबाई की बात करें, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये हम पहले नाप लेते हैं। ओके, अब जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसकी बात कर लेते हैं। आपको ये समझ में आ चुका है, एक तो इसमें क्या करते हैं, मैन स्केल की रीडिंग लेनी है, दूसरी रीडिंग किसकी होगी, वो हो गया आपकी वर्ताकार पैमाने की। चलो, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 जो भी आपने को दिया, 6 पूछे हैं, 5 पूछे हैं, 3 पूछे हैं, वो आप उसके हिसाब से लिखेंगे। प्रधान पैमाने का पाठ्यांक सेंटीमीटर में, जो भी अपना स्केल आएगा वो अपन लिखेंगे, अपन प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे निकालेंगे। और वर्ताकार पैमाने में जो भी आए उस खाने को यहाँ लिखना है, केवल खाने की संख्या यहाँ पर लिखनी है, और उस खाने की संख्या को अल्पतमांक से गुणा करना है 0.001 से, इन सब को गुणा करना होगा। जो भी खाने यहाँ पर आएंगे ना, उन सब को हम 0.01 से गुणा करेंगे, अल्पतमांक से गुणा करना इसमें ज़रूरी होता है। फिर जो भी मान आएगा यहाँ लिख देंगे अपन। ये लिखने के बाद में क्या करना है आपको इस मैन स्केल का और वर्ताकार स्केल दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ने पर यहाँ आपको मान प्राप्त हो जाएगा। ये लीजिए, मिल गए। अब ये मान प्राप्त होने के बाद में संशोधित पाठ्यांक की बात करते हैं। ये कहाँ से आ गया, ये शून्यांक त्रुटि की बात कर रहा है कि भैया आपने शून्यांक त्रुटि है या नहीं है उपकरण के अंदर, वो देख लो पहले। अगर है तो प्लस माइनस उसको करो, नहीं है तो सीधा सा -0, हम हमारे उपकरण को बेस्ट ही रखेंगे, तो -0, और ये वापस यहाँ पर मान आपके प्राप्त हो जाएंगे। फिर आपको तार का माध्य व्यास याद करना है, तो इन 6 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और कितने का भाग देंगे, 6 का ही देंगे, तो क्या आ जाएगा, तार का माध्य व्यास हमें प्राप्त हो जाएगा।